देखिए भाई, अब मैं आपको कराने वाला हूं 3.3 का जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है ना, 3 में जो पार्ट्स दे रखे हैं आपको, बताइए। तो ये वाले पार्ट्स में कराने वाला हूं आपको, है ना। तो देखो क्या क्वेश्चन है, आपको दो लीनियर इक्वेशन जैसे ऊपर अभी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट के अंदर गिवन कर रखी थी, सेम उसी तरीके से इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। दिख रही है x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4, ये सब चीजें आपको दिख रही हैं जो मैंने बोली। ऐसी टाइप की इक्वेशंस आपको वर्ड पढ़कर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको पकड़कर आपने ऐसी इक्वेशन जनरेट करनी है और उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिखाया था। बोलो क्लियर है। तो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है और फटाफट समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बॉस, देखो, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को जान चुके हो। जो प्रॉब्लम नीचे लिखी हुई है इस प्रॉब्लम को पहले आप मतलब समझना है उसका क्या है। अगर मतलब समझ में आ गया तो मैं नहीं मानता क्वेश्चन के अंदर कुछ भी है। बोलो यस और नो। चलो भाई देखो बोला गया है पहला क्वेश्चन, देखो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 26। डिफरेंस का मतलब होता है दो नंबरों के बीच का अंतर। अंतर बोलने का मतलब माइनस। एक नंबर माइनस दूसरा नंबर इक्वल टू कितना गिवन कर रखा है आपको, 26। ओके, एंड द नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। बात समझ रहे हो। दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन 2 नंबरों का डिफरेंस कितना है, 26। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दूसरी इक्वेशन वहां से बनेगी कि पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। यस और नो। तो आपको बोला गया तो बताइए फाइंड द नंबर के वो नंबर दोनों कौन से हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में, इस प्रॉब्लम में। तो क्या हो जाएगा, देखो आ जाओ फटाफट से। तो मैंने बोला बॉस लेट दे, ये था अपना थर्ड का फर्स्ट पार्ट। यस और नो, यही है ना। तो देखो लेट द फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर बी मैंने मान लिया एक्स, कोई दिक्कत। एंड अदर नंबर या सेकंड नंबर, अदर नंबर को मैंने क्या मान लिया बॉस, वाई। बताइए, है ना। तो हमारा वाई एक्स वाई क्यों माने, क्योंकि आप पढ़ रहे हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल तो इक्वेशन में होने नहीं चाहिए। अब आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला अपन को, क्वेश्चन ने बोला इन दोनों नंबरों का डिफरेंस यानी x माइनस वाई, डिफरेंस का मतलब माइनस, पहले और दूसरे नंबर का डिफरेंस कितना है बॉस, 26। इक्वेशन बन गई। बोलो यस और नो। और एक और चीज अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक और चीज बोली थी कि एक नंबर जो पहला नंबर है वो अदर नंबर का कितना गुना है, 3 गुना। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3y। यस और नो। और ये इक्वेशन बन गई सेकंड। बताओ यहां तक कोई डाउट है वर्ड प्रॉब्लम से, इक्वेशन बनाने में कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है ना। तो अब मैंने बोला अब हम क्या करते सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एक से वैल्यू निकालते थे दूसरे में डाल देते थे। यस और नो। और अगर आप देखो तो आपको सेकंड इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी एक्स की वैल्यू निकाली हुई पड़ी हुई है। अपन को एक्स की वैल्यू पूरी दे रखी है तो निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जानते हो कि ये आपने सेकंड की इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में निकली हुई है, तो उसका मतलब सेकंड में डाल नहीं सकता। किस में डालूंगा मैं, वेरी गुड। तो स्टेटमेंट क्या होती है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। सही है बॉस। तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। बताइए डाउट कोई। अब x की वैल्यू पुटअप कर दी तो x की जगह आ जाएगा बॉस 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। मेरे को लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज हम सिखा चुके हैं आपको पहले क्वेश्चन में कैसे सॉल्यूशन हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यस और नो। तो अब देखो 3y में से y गया तो कितना बचेगा बॉस, 2y इज इक्वल टू 26। कोई दिक्कत। ये 2 मल्टीप्लाइड में नीचे जाएगा तो 2 से काट दिया तो आ गया 13 बारी में। तो y की वैल्यू इज 13। बोलो यहां तक कोई डाउट। तो y हमने क्या माना था, अदर नंबर। तो अदर नंबर तो आपको पता लग गया कितना आ रहा है, 13। क्या निकल गया अदर नंबर, अदर नंबर तो 13 आ गया आपका। अगर मैं y की वैल्यू सेकंड में डाल दूं तो बताओ x निकल जाएगा। तो मैंने बोला अब मैं आगे यहां कर रहा हूं काम। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और x की वैल्यू है 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई कितना है बॉस, 13। और 13 3 जा 39, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब मैं देखो एग्जाम में बैठे बैठे अपना आंसर चेक कर सकता हूं कैसे,
मुझे बोला गया था दोनों नंबरों का डिफरेंस 13 होना चाहिए। तो देखो 39x, 39 में से 13 जाएगा तो बताओ 26 आ जाएगा। और देखो जो आपका अगर नंबर है उसका 3 गुना होना चाहिए x नंबर यानी पहला नंबर। तो देखो 13 का 3 गुना ही तो होता 39। तो आपने स्टेटमेंट या प्रॉब्लम से पहचान लिया कि कैसे इक्वेशन बनी है और इक्वेशन से आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला है वो डेफिनेटली करेक्ट है। बोलो यस और नो। वेरी गुड। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी टाइप से मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको। अब जो बोलोगे वो वाला क्वेश्चन करा दूंगा और बाकी सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। यस और नो। गुड। तो फटाफट से इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बताइए कौन सा करवाऊं। पढ़ लो, सारे क्वेश्चन देख लो। अगर आप 2 भी बोलोगे तो 2 करा देंगे, अगर बोलोगे सारे करा दो तो सारे भी करवा देंगे। लेकिन आप खुद भी तो करने चाहिए कुछ आपको, है ना भाई। होमवर्क आपके लिए भी तो बनना चाहिए। यस और नो बताइए। हाँ तब आएगा ना मजा। फिर डाउट आएंगे तो दोबारा से पढ़ेंगे, क्लियर होंगे तभी तो मजा आएगा। अगर सारे मैं ही करा दूंगा फिर तुम क्या करोगे। बताओ कौन सा वाला कराऊं। सेकंड लास्ट। ओके चलो सेकंड लास्ट वाला पढ़ रहा हूं मैं। हैं ओके सेकंड, तुमने सेकंड लास्ट क्यों बोला था अभी फिर मुझे। ओके चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं मैं और 3 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हाँ 3 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भाई पूरा सुनो, ठीक है। देखो द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड का मतलब होता है भाई ज्यादा, लिख लो अंडरलाइन करके, ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसने बोला द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो आप जानते हो आपके पास 2 एंगल्स होते हैं, देखो कैसे, किसको बोलते हैं अपन। ये आपने कोई क्वाड्रिलेटरल की फिगर बनाई तो ये दोनों एंगल मिलाकर आपके होते हैं सप्लीमेंट्री। इन दोनों को मिला हुआ है ना, इस एंगल को और इस एंगल को, तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो होता है इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। बोलो यस और नो। तो आप अगर देखो तो एक एंगल देखो आपका बड़ा आ रहा है, ये एंगल आपका ग्रेटर है, दिख रहा है। इस एंगल की शक्ल कुछ इस तरीके से बड़ी हुई है, यानी ये एंगल कुछ ज्यादा बड़ा है, दिख गया। इसे देखो देख, और ये वाला एंगल देखो कैसे बना हुआ, तो ये वाला ऊपर वाला एंगल थोड़ा झुका हुआ एंगल है और ये कम एंगल है, ढंग से चेक करो। ये लगभग देखने में 110 लग रहा है और ये वाला देखने में 60 सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, या 70 सा लग रहा है। ऐसे फिगर देखने में, वाली फिगर देखने में बोल रहा हूं। ये वाला 70 लग रहा है और ये वाला 110 लग रहा है, तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो 180 आ रहा है। ये मैंने ऐसे एग्जांपल माना है भाई, है ना। लेकिन आपको ये बताया कि 2 सप्लीमेंट्री एंगलों को जोड़ा जाता है तो 180 डिग्री बन जाता है। और मैंने बोला तो हम इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट और इसको बोलेंगे लार्जेस्ट। यस और नो। और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि लार्जेस्ट एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। कितना डिग्री ज्यादा है। तो देखिए भाई मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तो मैंने बोला लार्जर एंगल स्मॉलेस्ट एंगल से 18 डिग्री ज्यादा, तो मैं क्या करता हूं, जिससे ज्यादा होता है हम उसे पहले मानते हैं। तो मैंने क्या माना, मैंने बोला लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी एक्स। कोई दिक्कत। गुड। अब मैंने बोला एंड द लार्जेस्ट नंबर बी वाई। कोई दिक्कत। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मुझे बोला गया कि स्मॉलेस्ट एंगल और लार्जेस्ट एंगल मिलाकर 180 डिग्री के होते हैं। यस और नो। और एक स्टेटमेंट इन्होंने बोली थी कि जो आपका लार्जेस्ट एंगल है यानी वाई, वो स्मॉलेस्ट एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। बोलो समझ में आ गया। लार्जेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, यानी एक्सिड्स बाय स्मॉलेस्ट कितने डिग्री, 18 डिग्री। ओके। तो अब ये देखो y की वैल्यू लिखनी पड़ी है, क्या y की वैल्यू इसमें डाल दूं। तो मैंने बोला सेकंड इक्वेशन के अंदर वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट y, मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं। तो क्या आ जाएगा भाई, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत? और फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। और y की जगह डाल दोगे, x तो x ही रहेगा, y की जगह आ जाएगा आपका x प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180, कोई दिक्कत? ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, और x और x 2x 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, कोई दिक्कत? अभी तक बोर्ड दिख रहा है या फिर आगे लिख दूं? ठीक है, तो x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू, माइनस करो भाई, 2 18 में से 17 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 16, कोई दिक्कत? अब ये इंटू में 2 नीचे जाएगा तो डिवाइड में 2 से काटा तो कितना आ जाएगा? 81। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बॉस? 81 डिग्री आ गया आपका। अब मैंने कहा y निकालना है आपको, तो y कितना आएगा? आ जाओ भाई। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में डाल दो, तो y इज इक्वल टू x जो भी आया उसमें 18 डिग्री को प्लस कर दो, यस और नो? तो x आया है आपका बॉस 81 डिग्री और उसमें जोड़ दोगे 18 डिग्री, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बॉस? 99 डिग्री। बोलो। तो अब आप दिमाग लगाओ, इन दोनों को जोड़ने पर तो आपका स्मॉलेस्ट को और लार्जेस्ट को जोड़ने पर तो आपका 180 आ रहा होगा, आ रहा है? और एक और बात, ये छोटे वाले एंगल से x छोटा वाला है, छोटे वाले से चेक कर लो, ये 18 ही ज्यादा है, देखो 18 ही ज्यादा है तभी 99 हुआ है, यस और नो? तो जो अपनी प्रॉब्लम थी वो सेटिस्फाइड कर रही है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी होंगे, तो बताओ हो जाएंगे क्या? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और कोई क्वेश्चन कराने की आवश्यकता है क्या? कर लोगे सारे क्वेश्चंस? बाकी रिमेनिंग नहीं आएंगे तो डाउट पूछ लेना मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, चलो फिर।